हेलो गाइस, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टैली की कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में, जो कि एक टैली यूज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी सेटिंग्स टैली यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वही है, खोलते हैं टैली। वही हेलियोस क्राफ्ट है, मैं आपको हेलियोस क्राफ्ट में ही करके दिखाता हूँ। दो तरीके की सेटिंग है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे कि एक फीचर और एक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं पहले एक फीचर्स आपको सिखाता हूँ। F11 दबा के फीचर्स खोल देंगे, अकाउंटिंग फीचर्स। पहला है अकाउंटिंग फीचर्स, खोलते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल है वो आप रख लेना। इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, अगर आपको अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री चाहिए तो येस कर दीजिएगा। अगर आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं चाहिए और उसके जगह पे आपको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, तो वो रखते हैं। और अलाउ मल्टी करेंसी मतलब आप रुपीज़ में भी रख सकते हैं, डॉलर्स में भी रख सकते हैं, जो कि अगर कोई फॉरेन में डील कर रहा है और इंडियन कंपनी है तो उसके लिए ये बहुत यूज़फुल होगा। और बिल वाइज डिटेल भी रख सकते हैं, क्योंकि हम हमारे केस में तो अब नॉर्मल अकाउंटेंट के केस में तो बिल वाइज डिटेल रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एडवांस इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर आपको रखना चाहते तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। कॉस्ट प्रॉफिट, मेंटेन पेरोल, अगर आप कोई बहुत बड़ी एमएनसी में काम कर रहे हैं तो आपको पेरोल रखना बहुत ज़रूरी होता है अकाउंटेंट के लिए, तो उसको यस कर दीजिएगा। मेंटेन कॉस्ट सेंटर क्या होता है कि अगर हम कोई टॉप हेड बनाते हैं, उसके अंदर जैसे आप सपोज कीजिए एडमिनिस्ट्रेशन हेड बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हेड के अंदर सैलरी वेजेस ये सब आते हैं, तो एक कॉस्ट सेंटर बना के उसके अंदर सब हेड्स भी आ जाते हैं। यूज़ कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग, अगर आपकी कोई कॉस्ट अकाउंट कॉस्टिंग कर रहे हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं, तो जॉब कॉस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इन्वॉइसिंग, अलाउ इन्वॉइसिंग भी कर सकते हैं, तो नॉर्मल चीज़ है। और इन्वॉइस परचेज का भी फॉर्मेट होना चाहिए। डेबिट क्रेडिट नोट का तो कर ही सकते हैं, यूज फॉर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, यूज़ डेबिट क्रेडिट नोट यस कर दिया मैंने यहाँ पे, दोनों की ज़रूरत नहीं है। बजट एंड सिनारियो मैनेजमेंट, मेंटेन बजट एंड बजटरी कंट्रोल, अगर आपको मंथली बजट बनाना है तो उसको यस कर दीजिए। यूज़ रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शन जर्नल एंट्री, मैंने यहाँ का नो किया हुआ है, लेकिन इसका मुझे रेलेवेंस समझ नहीं आता है। अदर फीचर्स, एनेबलिंग चेक प्रिंटिंग, अगर आपको कोई चेक प्रिंट करना है तो टैली के थ्रू भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आपको करना है कि नहीं। और अलाउ जीरो वैल्यूड एंट्रीज, अगर आपको जीरो वैल्यूड एंट्री का जीरो भी आप टाइप कर रहे हैं तो वो भी एंट्री आनी चाहिए, तो आप रख सकते हैं। अब मैं F2 दबाता हूँ, यहाँ पे हमारे आ जाएंगे इन्वेंट्री फीचर्स। वही सेम चीज़ है, अगर इन्वेंट्री के साथ अकाउंट चाहिए, अलाउ जीरो वैल्यूड एंट्री चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं। स्टोर्स एंड क्लासिफिकेशन, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, अगर आपके मल्टीपल गोडाउन्स तो वहाँ पे डाटा मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉक की कैटेगरी, जैसे आपकी बहुत सारे स्टॉक बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसकी कैटेगरीज बना सकते हैं। मेंटेन बैच वाइज, अगर आपने एक बैच में 100 बनाए हैं या 10 बनाए हैं तो उसकी डिटेल भी रख सकते हैं। यूज डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वान्टिटी, अगर आपकी कोई सपोज कीजिए एक क्वांटिटी 10 बार बिल हो रही है और उसकी अलग अलग क्वांटिटी जा रही है, तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। और आपको सपोज कीजिए आपका कोई स्टॉक खत्म हो रहा है, तो उसके लिए आपको ऑर्डर भी लगा सकते हैं टैली के थ्रू, अपना भी ऑर्डर वो भेज देगा। अलाउ सेल्स ऑर्डर वो भी कर देगा। इन्वॉइसिंग तो करनी पड़ेगी, डेबिट क्रेडिट नोट सेम है। परचेज मैनेजमेंट, अगर ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, अगर आपको कोई इसके अलावा नॉर्मल कॉस्ट के अलावा कोई भी अगर आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है तो वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं, यस करके चलिए। सेल्स मैनेजमेंट में आपका आएगा यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल, अगर आपने एक ही प्रोडक्ट का 2-3 प्राइस सेट किए हैं तो वो भी देख सकते हैं। एडिशनल वाउचर्स, यूज़ ट्रैकिंग नंबर्स, डिलीवरी रिसीव, अच्छा यहाँ पे वाउचर्स के डिलीवरी भी यूज़ कर सकते हैं। रिजेक्शन, जो भी अगर आपका इनवर्ड हुआ आउटवर्ड हुआ, अगर आपने माल बेचा वापस आ गया और माल खरीदा वापस किया, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये थी बेसिक एंड इन्वेंट्री फीचर्स। मैंने बता दिया आपको। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स पे आते हैं। अब यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एनेबल एक्साइज। मेरा तो ये पुराना वर्जन है, तो इसलिए मैं आपको जीएसटी एनेबल्ड वाला मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अगर आपका एक्साइज है तो यस कर दीजिए। एक्साइज रूल्स इनवॉइसिंग है तो ये भी कर सकते हैं। वैट का यानी कि अब ये तो गुड्स एंड सर्विस एक्स में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। यस करेंगे तो यहाँ पे खुल जाएगा। और एनेबल सर्विस टैक्स अगर यस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यस। अगर यहाँ पे मैं यस कर दूँ तो ये यहाँ से पूरा सेट हो जाएगा। दिल्ली में है तो दिल्ली में आ जाएगा। वैट आ जाएगा, यहाँ पे जीएसटी का सेट करेंगे तो सेट हो जाएगा। सर्विस टैक्स केस में भी यही होगा। टीडीएस है तो यहाँ पे मैं यस कर दूंगा तो टीडीएस के रेट सेट हो जाएंगे। और टीसीएस के, जो मैंने टीडीएस आपको करके दिखाया था, अगर मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर मैं 10% सेट कर दूंगा रेंट का और 194J का कर दूंगा या 194C का कर दूंगा, तो अपना आप ही ऑटोमेटिकली मैं कुछ को सेट करने की जरूरत नहीं, अपना आप ही काट लेगा।
TCS के केस में भी, फ्रिंज बेनिफिट्स के केस में भी यही है। और यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हैं, लोकल सेल टैक्स नंबर डाल सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक सेटिंग्स। अब हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारी चीज़ें, जर्नल, न्यूमेरिक सिंबल्स, अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, वाउचर्स एंट्री, इनवॉइस ऑर्डर एंट्री, पेरोल कॉन्फ़िगरेशन, प्रिंट्स, डेटा कॉन्फ़िगरेशन, TDL, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, लाइसेंसिंग, ठीक है, एक्सेट्रा। आप एक एक करके देखते हैं। जर्नल में आ जाइए। अगर आप कोई अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, तो आप यहाँ पे कर दीजिए। इंडियन में हमारा तो इंडिया में करेगा, इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल कर देंगे। अब आएंगे स्टाइल ऑफ नेम्स। अब रिपोर्ट में नेम्स ओनली, नेम ही आना चाहिए। स्टॉक आइटम है तो वो भी आना चाहिए। अब डेट का क्या है, डेट, मंथ एंड ईयर ऐसे कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नंबर्स, अच्छा यहाँ पे आके अगर आप जैसे रुपीज़ आ रहा है तो रुपीज़ भी डाल सकते हैं उससे पहले। और अदर ऑप्शन में आ जाएंगे। अदर ऑप्शन में आ जाएंगे यूज़ मंथली रिपोर्ट विद ग्राफ्स। अगर ग्राफ के साथ आपको रिपोर्ट चाहिए वो भी आ जाएगा। यूज सेपरेट मेन्यू फॉर फाइनल अकाउंट्स, ये तो हमने ऑलरेडी नो कर रखा है। इग्नोर एरर एंड कंटिन्यू ड्यूरिंग इम्पोर्ट डाटा। अगर आप एरर डाटा को कोई एक्सेल में इंपोर्ट करते हैं, अगर कोई एरर आता है तो उसको भी हटा सकते हैं। एक्सपोर्ट बेस्ड करेंसी, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उस करेंसी में भी डाटा उस करेंसी में चला जाए तो वो भी जा सकता है। यूज टैली अलर्ट, ये तो इम्पॉर्टेंट है नहीं ज़्यादा। अब न्यूमेरिक सिंबल्स, प्लस माइनस, ये सब तो आपको पता ही होगा, इतनी ज़रूरत मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं। डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस, इसमें आप ये सेटिंग्स आप खुद ही खोल के देख सकते हैं अपने आप ही, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री मैंने आपको समझाया था, बट यहाँ पे आप देख लेते हैं। अलाउ अलायस अलॉन्ग विद नेम, अगर आपको अलायसेस नेम के साथ चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं। अलाउ एडवांस एंट्रीज, अगर आप पहले से ही स्टॉक खरीदने से पहले एंट्री करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एड्रेस भी डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल भी डाल सकते हैं, नोट भी डाल सकते हैं। ये मेरे को ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, बट लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये पढ़ लेंगे अपना भी, आप अपने यूज़ के हिसाब से डाल सकते हैं। वाउचर एंट्री, वाउचर एंट्री में भी बहुत वही अकाउंट्स है, इन्वेंट्री है, जैसे आपको लगे वैसे डाल दीजिए। स्किप डेट फील्ड इन द क्रिएट मोड, सिंगल एंट्री मोड डाल सकते हैं। यूज़ पेमेंट रिसिप्ट काउंटर एंट्री भी डाल सकते हैं। यूज़ डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ, ये कर सकते हैं। बॉन्ड नेगेटिव कैश बैलेंस, यस करना पड़ेगा आपको। प्री एलोकेट बिल्स फॉर पेमेंट रिसिप्ट, हाँ ये भी कर सकते हैं। इसके केस में क्या होगा कि अगर आपने कोई बिल इशू किया उसके अगेंस्ट में पेमेंट, तो फर्स्ट पेमेंट उसके अगेंस्ट में सेटअप हो जाएगी। कैश अकाउंट इन जनरल, हाँ तो ठीक है, कर देंगे ये भी। फिक्स एसेट परचेज वाउचर डाल सकते हैं। इनकम अकाउंट्स इन सेल्स वाउचर्स। शो इन्वेंट्री डिटेल, हमारे केस में तो नहीं है। शो टेबल फॉर बिल डिटेल फॉर सिलेक्शन, यस। शो बिल वाइज डिटेल, शो लेजर करंट बैलेंस, हाँ दिखा देगा। शो बैलेंस इन वाउचर डेट, ये भी दिखा देगा। स्टॉक के केस में तो मैंने, हमारे केस में है तो मैंने नो किया हुआ है। आप यहाँ पे पढ़ के खुद भी कर सकते हैं। इनवॉइस ऑर्डर, वही सेम चीज़ है। इनवॉइस ऑर्डर अगर आपका कोई खत्म होने वाला है तो वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ सेटिंग्स दे रखी हैं, खुद ही पढ़ के अगर आपके जो भी यूज़फुल होगा वो आप खुद ही कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पेरोल कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता ही दिया है। पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। प्रिंटिंग के केस में प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं है। डेटा कॉन्फ़िगरेशन, ये आप अगर आप सेट कर सकते हैं कि आपकी टैली कहाँ इंस्टॉल हुआ है और ये आपका डाटा कहाँ पे जा रहा है। मेरा डाटा सी ये है लोकेशन ऑफ डाटा, सॉरी यहाँ पे तो सी ड्राइव में जा रहा है। लोकेशन ऑफ डाटा के केस में है कि डी ड्राइव में ना, जहाँ पे अगर ये सारा डाटा मेरा जो है वो डी ड्राइव में जा रहा है। लोड कंपनी और स्टार्टअप, हाँ यस ये कर रखा है। और मेरे डाटा का है 10,020। TDL, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, टैली इज एक्टिंग एज अ नन, ठीक है, ये तो कोई बहुत ज़रूरी कुछ नहीं है, तो फालतू की चीज़ें। और लाइसेंस, अगर मैंने लाइसेंस ले नहीं रखा, सरेंडर लाइसेंस, रीसेट लाइसेंस कॉन्फ़िगर, अगर आपका ओरिजिनल टैली है तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ करके सरेंडर भी कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। गाइज़ यही थी कुछ सेटिंग्स जो कि एक टैली यूज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी सीख सकते हैं, मैंने बहुत आसान तरीके से सिखाई है। थैंक यू वेरी मच। ऐसे टैली से वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे जितना हो सकता है, जिससे कि मैं आपके लिए मोटिवेट होकर और वीडियोज़ लाता रहूँ और आगे रिसर्च कर करके आपके लिए नई नई सेटिंग्स और नई नई एंट्रीज़ वगैरह के बारे में आपको बताता